हेलो एवरीवन, सीताराम सभी को। और कैसे हैं आप सभी। और मेरे नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह का टाइम है तो मैं आज सुबह सुबह नाश्ते में बना रही थी हलवा, यानी कुछ मीठा बना रही हूँ। आज बहुत दिन से कुछ नहीं बनाया था तो सोचा कि चलो आज हलवा बना लेती हूँ। तो सूजी का नहीं, आज मैं बनाऊँगी बेसन का हलवा। थोड़ा सा बेसन का हलवा सूजी के हलवे से अलग होता है, आप सब जानते ही हो। तो बस मैं ना मेजरमेंट का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, अंदाजे से ही ज़्यादातर खाने में काम चलाती हूँ मैं। और बाई चांस कह लो या जो भी, तो अंदाजे से बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बस यहाँ पर मैंने घी डाला और उसमें 1 कटोरी बेसन डाला है और चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पका लिया। बेसन को चलाते हुए मतलब भूना है। और बस जब तक अच्छे से इसमें कलर नहीं आ गया, ये झाग नहीं बैठ जाते और दानेदार नहीं हो जाता थोड़ा सा, तब तक मैंने इसको चलाया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते रहा है मैंने कंटिन्यू। और बस उसके बाद जब ये झाग बैठ गए थे और ये देखिए कलर भी अच्छा सा आ गया है, दाना भी आने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े से दिखाई देने लग जाते हैं। बस उसके बाद जो मैंने चीनी का पानी घोल कर रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। और बस उसके बाद इसको कंटिन्यू चलाया है और एकदम से सेट हो जाता है। ना ही तो बहुत गीला और ना ही तो बहुत गाढ़ा बना था, बिल्कुल परफेक्ट बना था। और टेस्टी भी बहुत लगता है बेसन का हलवा, आप तो जानते ही हो। तो बस यहाँ पर मैंने आज सुबह नाश्ते में यही बनाया और बहुत अच्छा बना था। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा ज़रूर, कैसा बना है कैसा नहीं। और आपको कौन सा हलवा पसंद है, सूजी का, आटे का या बेसन का। वैसे सूजी के हलवे से आटा और बेसन का हलवा थोड़ा सा अलग होते हैं, है ना। थोड़ा सा उसमें घी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये देखिए यहाँ पर पैन भी छोड़ दिया था हलवे ने और बहुत अच्छे से पक गया था, कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। बस फिर मैंने गैस को बंद किया है और यहाँ निकाल दिया कटोरी में। पहले भोग लगाने के लिए, तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद फिर भोग लगाऊँगी बच्चों को, बच्चे को और पतिदेव को। तो बस यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया था हलवा। और घी भी आप देख सकते हैं अलग से सेपरेट आपको दिख रहा होगा, जब ऐसे शाइन आ जाती है ना हलवे में, तो बस समझ लीजिए हलवा अच्छे से पक चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था। बिल्कुल कहते हैं ना कि मुंह में रखते ही घुल जाने वाला, इस तरीके का। और बस उसके बाद अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1:30-2 बजे होंगे, तो मैं लग गई थी आज साफ़ सफाई में, क्योंकि मंदिर की डीप क्लीनिंग सुबह सुबह करना पॉसिबल नहीं होता। सुबह सुबह की जल्दबाजी में बस थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई हो पाती है मंदिर की। अच्छे से डीप क्लीनिंग कर पाओ इतना सुबह में टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का भी स्कूल वगैरह होता है और भी बहुत से काम होते हैं सुबह में, आप सब जानते ही हो। तो बस इसीलिए मैं आज यहाँ पर लग गई थी दोपहर में साफ़ सफाई करने, और मंदिर की सबसे पहले शुरुआत की मैंने, क्योंकि सबसे पहले मुझे मंदिर ही करना था। उसके बाद क्योंकि फिर मंदिर के कपड़े वगैरह मैं धो के डाल दूँगी ना, तो जब तक मेरा बाकी का काम निपटेगा शाम तक, शाम की पूजा तक ये सब सूख जाएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले मंदिर ही साफ़ करा। और यहाँ पे सारे ड्रॉर वगैरह निकाले तो देखा कि 1-2 किताबें पीछे भी पड़ी हुई थी। पता नहीं चलता कई बारी इस तरीके से। मैंने पूरा ड्रॉर बहुत दिन से बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि पूजा करते हैं तो बस हाफ़ ड्रॉर ही बाहर निकालते हैं और सामान निकाल कर वापस रख देते हैं। तो देखा तो 1-2 किताबें पीछे भी पड़ी हुई थी। और मूर्तियाँ जितनी भी थी मंदिर की, भगवान जी की, मैंने उन सबको स्नान कराकर एक साफ़ सुथरी परात में रख दिया था अलग से बिल्कुल। और मैंने शिवलिंग को नहीं स्नान कराया था दोबारा से, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अच्छे से, जैसे कि मैं रोज़ सुबह में करती हूँ शिवलिंग की पूजा, तो बस सुबह की थी, इसलिए मैंने उन्हें दोबारा से दोपहर में स्नान नहीं करवाया। उन्हें मैंने ऐसे ही रख दिया था। घर की साफ़ सफाई एक ऐसा काम है ना, जो मुझे लगता है कि एक कोना करो तो फिर दूसरा कोना रेडी हो जाता है साफ़ करने के लिए, लेकिन घर की सफाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, पता नहीं क्यों। खैर चलो जो भी है, ये तो जब तक जीवन है तब तक ये सब चलेगा ही काम। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जितने भी वस्त्र वगैरह थे या जो भी कपड़े, माला जो भी थी मंदिर के, सारा कुछ मैंने धोकर अच्छे से, पहले तो सर्फ़ के पानी में भिगो कर रख दिए थे, उसके बाद 3-4 बार मैंने साफ़ पानी से निकाल दिए। और बस फिर अच्छे से निचोड़ कर और मैं इन्हें सुखा दूँगी, ताकि शाम तक ये सूख जाए, जब तक मैं सारा कुछ काम करूँ और पूजा का टाइम हो। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे हैंगर में इनको सुखा दिया था। रस्सी पे मैं नहीं डालती हूँ पूजा के जो भी मंदिर के वस्त्र वगैरह होते हैं, क्योंकि रस्सी पर हम और भी कपड़े सुखाते हैं। इसीलिए मैं हैंगर को अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद हैंगर में ही टांग देती हूँ, हैंगर में सुखा देती हूँ। तो ऐसे ज़्यादा ठीक रहता है मुझे लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर ड्रॉर वगैरह मंदिर का सारा सेट किया, सारा सामान दोबारा से निकाल कर ड्रॉर को अच्छे से धोकर
और बाकी उसके बाद मंदिर का काम सारा ख़त्म करने के बाद मैंने बाकी की भी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह जो करनी थी वो की। और मास्क मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे है धूल मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी। थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। शादी से पहले से ये दिक्कत है मुझे, और बहुत ज़्यादा मतलब छींकें नहीं रुकती और ज़ुकाम हो जाता है। बहुत से लोगों को होगी ये दिक्कत डस्ट से, तो वही दिक्कत मुझे भी है। बहुत दवाइयाँ खाई है मैंने, लेकिन फिर भी इस एलर्जी ने पीछा नहीं छोड़ा है मेरा। खैर चलिए, ये तो मुझे लगता है अब सारी उम्र का ही है। और बस उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान मुझे बेड में भी रखना था, तो इनकी हेल्प से मैंने वो भी रखवा दिया। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग रोज़ करते रहो ना तो घर फिर भी ठीक ठाक रहता है। अगर जहाँ आपने थोड़ा ज़्यादा गैप कर दिया ना तो फिर घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे बाहर वाले कमरे में ये जो मैंने फोल्डिंग डाला हुआ है ना, और ये जो साथ में खिड़की आप देख रहे हो, तो यहाँ बहुत कबूतर आके बैठते हैं और उनके इतने पंख वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं ना यहाँ पर बेड के नीचे। और इस बार तो एक चूहा बड़ा सा घुस गया था मेरे घर में। उसने इतना इस बेड के नीचे कूड़ा कचरा सब ले जा कर इकट्ठा कर दिया था, तो ये सारा मैंने साफ़ किया था आज। और उसके बाद बस यहाँ से सारा बेडशीट वगैरह चेंज किए और ये कुशन कवर भी सब कुछ चेंज किए हैं अच्छे से। और घर मेरा रेंटेड ही है, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना नहीं है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मेरा अपना नहीं है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वो चाहे रेंट का हो या अपना हो या ना हो, चाहे रेंट का हो, लेकिन घर घर होता है, बस ये पता है। क्योंकि हमें तो यहाँ पे हो भी बहुत टाइम गया, और शादी के बाद से मैं इसी घर में मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की थी, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अपने जैसा ही है। बिल्कुल कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि अपना घर नहीं है ये, क्योंकि मुझे हो गए होंगे 6 साल से ऊपर इस घर में रहते हुए। और मेरा सब कुछ मतलब इसी घर से शुरू हुआ है। हमने घर गृहस्थी वगैरह सब कुछ इसी घर में बसाई है आकर शादी के बाद, और मेरा बेटा भी इसी घर में हुआ है। बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम, बहुत सी चीज़ें, मतलब सब कुछ, काफ़ी कुछ यादें जुड़ी है इस घर से मेरी। बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है इस घर में। खैर उसके बाद ये सब काम किया मैंने, साफ़ सफाई की घर की, झाड़ू पोछा वगैरह करके शाम को फिर मैं नहाई धोई हूँ। और 7 बजे से ज़्यादा मुझे टाइम हो गया था शाम को। और शाम को नहा धोकर फिर मैंने यहाँ पर वापस से अपना मंदिर सेट किया है, क्योंकि शाम की पूजा भी ज़रूरी है करनी। इसीलिए मैंने सबसे पहले मंदिर क्लीन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तब तक ये सब सूख जाएंगे, जो भी कपड़े वगैरह हैं बिछाने वाले मंदिर में। और बस यहाँ पर मैंने पूरा मंदिर सेट कर दिया है वापस से, और अब मैं कर रही हूँ अपनी शाम की पूजा यहाँ पर। और आज मैंने माता रानी को पहनाए हैं हरे रंग के वस्त्र। तो कैसे लग रही हैं मुझे बताना ज़रूर आप कि कैसा लग रहा है मंदिर। वैसे मंदिर तो खूबसूरत ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, क्योंकि उसमें हमारे भगवान जी विराजमान होते हैं। लेकिन आप लोग मुझे फिर भी बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा और माता रानी की पोशाक कैसी लग रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर पसंद आया हो आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप भी ले लीजिए शाम की आरती। और बस उसके बाद फ्री होके मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट, क्योंकि दोपहर से लगे लगे इतना टाइम हो गया था, थोड़ी थकान भी हो गई थी। और ये देखिए मेरे बेटे ने डॉल्फिन कहाँ बालकनी में बांधी हुई है। और बस मैं अब करूँगी खाने की तैयारी। तो जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।